सेकंड पॉइंट जो मुझे इसी से ऐसा जो मुझे हुआ और मुझे लगा कि जब इतनी डेप्थ में आप समझते हो कि आर्किटेक्चर की इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन आर्किटेक्ट, उसका एम्पैथी से क्या ताल्लुक है? तो देखो ना, मतलब आप किसी के लिए, वो जो अभी तुमने बात की कि जो है वो एक बंदा अपनी पूरी लाइफ सेविंग तुम्हें दे रहा है, ठीक है ना, तुमसे अपना है ना वो उम्र भर की जमा पूंजी तुम्हारे हाथ में रख के दे रहा है कि भैया मेरे लिए एक घर बना के दो। सो व्हाट डू यू थिंक के जो हम वो हमेशा बोलते हैं ना एम्पैथी वाला फैक्टर, कि जो है putting yourself in others shoe, तो शुड एन आर्किटेक्ट हैज टू बी एन एम्पैथ फॉर श्योर, मतलब उसके लिए जरूरी है कि उसके अंदर एम्पैथी के जज्बात मौजूद हों जब वो कोई किसी के लिए कोई आर्किटेक्चर बना रहा हो? ये तो बहुत बुनियादी चीज़ है जो सबसे पहले सिखाई जाती है और सीखनी चाहिए। ये वैसे ही है कि जैसे आपने गाना हो तो आप सबसे पहले सा को साधते हैं। जब तक आपकी आवाज़ सा पे नहीं ठहरेगी आप गा नहीं सकते। इसी तरीके से जब तक आप एम्पैथी नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, आप एम्पैथेटिक नहीं होंगे, तो आप कुछ जो है वो जो मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी बना लिए। देखिए क्योंकि एक इसकी भी 2 लेवल्स हैं। एक लेवल ये है कि यार अगर आपने मुझे कहा है कि यार मेरे लिए कुछ बनाओ, तो मैं तो आपके लिए बनाऊँगा। तो मैं आपसे पूछूँगा अच्छा जी आप क्या करते हैं? आपका काम क्या है? आपके घर में बाल-बच्चे कैसे हैं? कितने आप अकेले रहेंगे, बाकी लोगों के साथ रहेंगे? या फिर आपकी मतलब हॉबीज़ क्या हैं? आप पियानो बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, आपको पेंट करने का शौक है? फिर ये तमाम हिस्सों के बाद मैं सोचूँगा कि अच्छा एक शख़्स है जो 9 से 5 काम करता है, पेंट करता है, शाम को एक बीवी और बच्चे के साथ रहता है और उसको गर्मी से चिढ़ है और उसको नहाना बड़ा पसंद है, तो फिर वो मैं तमाम चीज़ें उसको सोचते हुए मैं अपना कलम चलाऊँगा। और फिर दूसरी बात ये है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि जो जिस बंदों के लिए, जिन लोगों के लिए आप बना रही हैं, तो मैंने आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की बात कह दी कि चलें आपका घर या मेरा घर। अब आप ये सोचिए कि अगर इबादतगाह है कोई, वो थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है। इबादतगाह का क्यों मैं इबादतगाहों का इसलिए तज़किरा कर रहा हूँ क्योंकि ये तो थोड़ी-सी रिलेटेबल है। अब इबादतगाह है, तो इबादतगाह है तो अब आप देखिए कि वहाँ पे कौन से लोग आएँगे, आप सोचिए। अब अगर वो लोग आएँगे जिन्होंने इबादत करनी है। अब वो लोग आएँगे जिन्होंने इबादत करनी है तो उसमें तो कई-कई तरह के लोग हो सकते हैं। तो फिर आप ये सोचते हो कि व्हाट इज़ द कॉमन डिटरेंट, मतलब फिर आप उस नतीजे पे शायद पहुँचते हो कि यार इन एट द एंड ऑफ द डे कोई शख़्स शिया है, सुन्नी है या वहाबी, बरेलवी, हिंदू, मुसलमान वो सब इंसान हैं और वो एक इबादतगाह में एक ताल्लुक जोड़ने के लिए आते हैं डिवाइन या सबलाइन से। तो फिर उस ताल्लुक के ऊपर आप एम्फसिस करते हैं क्योंकि दैट इज़ द थिंग वेयर यू कैन जॉइन ऑल ऑफ देम टुगेदर। आप वाक़ई अपने आप को उन जूतों में रखते हो और जाते हो कि यार अगर मैं किसी मस्जिद में जा रहा हूँ और मैं इसलिए मस्जिद में जा रहा हूँ कि मैंने अल्लाह से करीब-तर होना है, तो क्या होना चाहिए? इसीलिए मतलब आप जाइए, आप देखिए हमारे गली-मोहल्ले की जो मस्जिदें होती हैं, आई पर्सनली डोंट एंडोर्स द आइडिया ऑफ गली-मोहल्ले की मस्जिद क्योंकि जगह कम है तो इट टेक्स अवे फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ कांग्रीगेशन। इट रियली डज़। मतलब ठीक है आपको आसानी तो होगी कि गली में अगर उस वो चारदीवारी में आप चले गए, आपने गंदी-गंदी टाइलें लगाई हुई हैं और उन टाइलों से अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है आगे-पीछे और पंखे चल रहे हैं, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते। और जो है वो मीनार छोटे-छोटे से मिनिएचर मेरे फ़ोन के साइज़ के जितने मीनार है और गुंबद भी है कप के साइज़ का, मस्जिद हो जाए। तो ये मतलब वो द थिंग इज़ कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कमिंग बैक सेइंग ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स कि आपको समझना है जाकर। मिसाल के तौर पे हमें फर्स्ट ईयर में एक एक्सरसाइज़ कराई गई थी जिसमें हमें एक बर्ड हाउस बनाना था। तो हमें कहा गया था कि जाएँ आप बाग में जाकर बैठें और देखें चिड़िया करती क्या है, कहाँ जाती है, क्योंकि आपने चिड़िया के लिए बनाना है। तो आप इन अ वे अपनी मैं आप बहुत इल्म लेके आते हैं टेबल पे, बट फिर आप अपनी मैं मार देते हैं। बट एट द सेम टाइम आपने अपने अपने डिसीज़न्स के ऊपर सख्त रहना होता है कि अगर आप मुझे कहेंगे जी पिंक कलर की दीवारें लगा दें, तो मैं कहूँगा सर देखिए पिंक कलर की दीवार अच्छी नहीं लगेगी, बट एट द सेम time you have to be very steadfast in your decisions yet at the same time take your own ego out of it because at the end of the day आपको पैसे मिल जाते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में काम जो भी चला जाता है, बट अगली ज़िंदगी के अगले 70 साल या 100 साल तो आपने गुज़ारने हैं ना वहाँ पे। तो इसीलिए बिल्कुल। आर्किटेक्चर को डिज़ाइन कहते हैं, आर्ट नहीं कहते, क्योंकि आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक ऑब्जेक्टिव भी होता है। सो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी चाहिए। ऐसा यार, फिजिक्स की तो बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है फॉर श्योर। व्हाट अबाउट सम मेटाफिजिक्स? क्या कोई क्वांटम थ्योरी और इसका कोई इन्वॉल्वमेंट होती है?
डू यू थिंक एम्पैथी की बात की, इतनी बात की, तो कोई मेटाफिजिक्स वगैरह भी इन्वॉल्व होती है इसमें? There's some science? मतलब आई थिंक साइंस तो वही यही कि what is the dBi of concrete and how much lateral load can brick take. These are the kind of questions that these are the physical questions. But a metaphysical question would be, what does a brick want to be? Or, I think I would like to quote an example to sort of बट एक थोड़ी सी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मज़ा भी आ जाएगा कुछ आप सब लोगों को जो भी सुन रहे हैं। वो ये है कि आपने हमारे यहाँ ये एक तासुर पाया जाता है कि जो मस्जिदें हैं या इबादत गाहें हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हर वो चीज़ जो कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस्लाम की जो सूफी मेटाफिजिक्स है उसकी इंटरप्रिटेशन आपको तमाम इस आर्किटेक्चर में मिलती है। मिसाल उसकी ये है कि आपने एक गुंबद बनाना है। अब आप गुंबद कैसे बनाएंगे? ज्योमेट्रिकली और फिजिकली तो उसका मतलब ये है कि आप एक स्क्वायर लेते हैं, उस स्क्वायर्स के ऊपर आप एक ऑक्टागन प्रोजेक्ट करते हैं, उस ऑक्टागन के 8 पॉइंट्स आप उठाते हैं और फिर उनको 360 उस पर आर्चेस लगाते हैं और वो एक डोम बन जाता है। मगर इसकी मेटाफिजिक्स जो है वो ये है कि जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। सो इट रिप्रेजेंट्स द विजिबल वर्ल्ड, क्योंकि हमारी आंखें 4 डायरेक्शन में देख सकती हैं। विजिबल वर्ल्ड के ऊपर जिस तरह कुरान में और हदीस में लिखा है कि 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने मतलब आसमान को उठा के रखा हुआ है, तो फिर आप ऑक्टागन के 8 पॉइंट्स होते हैं, तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द 8 एंजल्स एंड देन व्हेन दे आर प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स एंड देन दे आर जॉइंड टुगेदर। तो आप अगर देखें आसमान को भी तो वो एक डोम की तरह है, बिकॉज तो वो गुंबद भी, तो वो एक छोटा सा ये मॉडल है और जिसको आप जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मेटाफिजिकल बन जाता है। और शायद यही सेंसिटिविटी है कि जब उसमें बनाई जाती है, जो लोग ईंटें लगा रहे थे साथ साथ कदीम मस्जिदों में और कदीम मज़ारों में, और जिन लोगों ने डिज़ाइन किया वो ये बात जानते थे और उनको था कि भाई दिस इज़ द ओनली वे टू वर्क विद थिंग्स, बिकॉज दे बिलीव्ड दैट in every single religious architecture, every religious architectural practice, वो ये है कि as above as below, जिस तरीके से उनके मज़हब में या उनकी अंडरस्टैंडिंग में कायनात काम करती है उसी तरीके से हमारा भी मॉडल वही होना चाहिए। एक इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि इस्लाम के आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ा चंक है जिसके अंदर सर्कल की बड़ी इंपॉर्टेंस है एज अ जियोमेट्रिक एलिमेंट। सर्कल, अब सर्कल की इंपॉर्टेंस क्यों है? वही उसमें टेस्ट पे आप उसको रिपीट करते हो, उससे पैटर्न बनते हैं, टेसेलेशन होती है, फला फला। मगर उसकी इंपॉर्टेंस तक पहुंच की एक बड़ी फलसफियाना वजह भी है। वो ये है कि सर्कल जो होता है उसका एक मिड पॉइंट होता है, वो नज़र नहीं आता, मगर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सर्कल के, दे आर ऑल डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट मिड पॉइंट। न्यूटन आई थिंक इसको वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी आपस में रिलेशनशिप है। वन थिंग दैट रिवॉल्व्स इन द अदर थिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मिड पॉइंट। अब ये है कि हर पॉइंट सर्कल के ऊपर जो होता है वो मिड पॉइंट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, मगर मिड पॉइंट नजर नहीं आता किसी को। बट द आइडिया इज कि सर्कल की कंस्ट्रक्शन शुरू उस वक्त होती है जब आप कंपास से रखते हो मिड पॉइंट और फिर घुमाते हो, और अगर आप वो मिड पॉइंट निकाल दोगे तो वो सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो एंकर एनीमोर। So the Muslim architects, designers, and philosophers said that the center is Allah and the circle is the universe. So in order for it to manifest, you need the point first and then it gets manifested. And if you take the point out of the universe will collapse. And this तो ये तमाम आइडियाज इतने पोटेंट हैं कि जब इनके ऊपर काम किया गया और उनको रिप्रेजेंट किया गया तो इनकी छाप जो है वो हर जगह आपको मुस्लिम आर्किटेक्चर के अंदर, चाहे वो पर्शिया का है, टर्की का है या इंडिया का है, पाकिस्तान तो है, हर कुछ है नहीं बट जितना भी पुराना इस्लामिक और मुस्लिम आर्किटेक्चर है उसमें आपको इस बात की छाप मिलती है कि तो चीज़ों की मेटाफिजिक्स जो है वो बड़ी अहम होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अब जितने भी हमने पहले बातें की बड़ी एग्जिस्टेंशनल है कि इंसान जो है वो मतलब उसकी ह्यूमन कंडीशन क्या है और उसका ताल्लुक फिर आर्किटेक्चर से जो है कैसा होता है। बहुत से मॉडर्न लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं कि सिर्फ कंक्रीट का होता है और उस पर रोशनी ऐसी पड़ती है कि कहते हैं सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया,
So there's a certain calm to that environment. और कोई कुछ architects हैं जिनके काम के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ वो खामोश होती है, उनकी बिल्डिंग्स खामोश होती है और वो छुपी हुई होती हैं और वहाँ पे आप जाएं तो आपको एक खामोशी का एहसास होता है। तो चूंकि फिजिक्स है इन तमाम चीज़ों के पीछे और खैर मुसलमानों ने तो इस पर अच्छा खासा काम कर रखा था। क्रिश्चियंस के यहाँ भी है कि वो उनके जितने भी कैथीड्रल्स हैं वो सब क्रॉस के ऊपर बने हुए हैं, जो क्रॉस है जीसस क्राइस्ट। अब क्रॉस क्यों? Because according to the Christian theology, the cross represents the biggest sacrifice of the humankind, and it also sacrificed like the biggest suffering of the human condition, that someone else is dying because of someone else. Like someone is dying because of not their own sins but for the sins of others, and that someone happens to be the Son of God. तो वो उसके ऊपर जो है वो सब कुछ। तो और फिर उनके यहाँ इबादत गांव में the same. I think इबादत गांव के लिए इसलिए I keep on quoting them because it's easier for us to relate to them because we've seen them in movies or seen them in photos. और हमें तो मजा ही आता है ना, मतलब वजीर खान मॉस्क में जाएंगे और हम कहेंगे हम निकाह का शूट करते हैं इधर, तस्वीरें अच्छी आती हैं। उसकी वजह ये कि उसकी वजह ये कि हम इतने पीछे, मतलब इतना खो दिया है हमने अपनी तहजीब और तमद्दुन को, तारीख को। वो आज भी सरगोशी में हमसे बोलती है और हमसे रिलेट करती है। इसलिए मज़ा आता है हमें कि हम जो है तैयार होकर मतलब ऐसी जगह पे जाएं दैट रिकॉल्स बैक आपको। मतलब आप कभी वजीर खान मस्जिद जाइए तो सुभान अल्लाह, वो मस्जिद जो है वो खंडर में तब्दील हो रही है मगर फिर भी उसमें एक बड़ी अट्रैक्शन है, क्योंकि आपको वो तमाम चीज़ें, वो रंग और वो बरामदे और वो मेहराबें और वो मीनार बड़े फेमिलियर लगते हैं, क्योंकि आपने उन्हें पहले कभी देखा हो या ना देखा हो, मगर आपके आबावश दाद ने या तो उनमें रहे होंगे या तो फिर उनके बनाने में उनका कोई ना कोई काम ज़रूर हुआ होगा। तो वो चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस का हिस्सा जो है वो रहती है। तो इन तमाम चीज़ों से आप खेलते हैं जब आप कोई स्पेस बना रहे होते हैं या कुछ आप आर्किटेक्चर का काम कर रहे होते हैं। But yes, but I think that the slot to do this now in commercially is very difficult. But people who want to do this in Pakistan and all over the world still end up manage to do it as much as they can. But yes, that's how metaphysical things are. तो बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होगी यार ये, मतलब सर पे चढ़ा लिया ना हमने आर्किटेक्चर को। हमने कहा ये बाप है हमारा इधर, सब छोड़ दो, ड्रॉप एवरीथिंग, बी एन आर्किटेक्ट। Leave everything, be a metaphysician, be an architect. हाँ बस पे ईंटें जोड़ा करो भाई जाके साइड पे, और ये सोचा करो what does a pet want to be. But देखो that is the trick as well in order to do good work, is that you don't have to take yourself too seriously. Yeah. मतलब हम बातें करते हैं मगर हमें पता भी है कि यार अगला बंदा कहेगा यार ये क्या है, मतलब it doesn't make sense. That's fine, it's all right, all in their due time and place. Exactly. So far so good, I guess. Pretty much enough for today. बहुत कुछ सीखने को मिला personally मुझे तो, and I hope listeners आपको भी for sure बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. And as in anything you want to add, just to summarize the architecture thing. Wesley, thank you so much for giving us time. Thanks a lot. Yeah, I think for anyone who's listening to this, all of this, and even if they're intrigued by it, I think the biggest thing to take away from this conversation is to learn to cultivate your curiosity. And it's not just about being curious कि अच्छा है महसूस, it's about the cultivation of it. जिस तरह एक माली पौधा लगा के उसको बड़ा करता है, तो शायद curiosity को, तजस्सुस को भी उसी तरीके से बड़ा करने की I think मजा आएगा अगर आप कर। And it takes it beyond, curiosity takes it beyond the architecture level and all. सही ना? So like बहुत ऊपर चले जाते हो आप, मतलब आप curiosity को अगर नरिश करने पे आ जाओ तो बहुत अलग ही सीन हो जाता है. You include arts, you include your nature, each and everything. फिर हम architecture से तो बहुत छोटा सा हो जाता है ना, आप बहुत expand कर जाते हो when you go towards exploration. और फिर आई थिंक अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को कल्टिवेट करते रहें तो खैर मुझे दौलत और सक्सेस का तो कुछ खास इल्म नहीं है, बिकॉज I'm a failure in that regard. But as far as the day-to-day life is concerned, where you're sitting at your terrace having a cup of chai और ठंडी हवा चलती है, तो आपको अगर आपने अपनी क्यूरियोसिटी कल्टिवेट की हुई हो तो शायद आपको ये इस बात का एहसास हो क्या कितना खूबसूरत है एक
जगह पे प्रेशर इंक्रीज हो, दूसरी जगह पे डिक्रीज, हवा चली है, कुछ फिजिक्स का काम हुआ है, या अगर आपने क्यूरियोसिटी कल्टिवेट की हो तो जब हवा चलेगी तो वो ये है कि आपको कोई शेर याद आ जाए कि फैली है इस तरह से फ़ज़ाओं में तेरी यादें, जिससे नज़र उठी आवाज़ तेरी आई, एंड यू रिसाइट दैट टू योरसेल्फ एंड यू जस्ट गो लाइक यार मत मज़ा। सो आई थिंक दैट डे टू डे लाइफ में बड़ा वंडर आ जाता है अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी जो है कल्टिवेट करें। कभी आपको दिल चाहेगा कि यार ऐसे ही जाके गार्डन में बैठ जाएँ यार, सिगरेट लगाएँ और देखें कि मतलब जब सूरज तब मतलब 1 घंटा बैठते हैं, देखते हैं 9 से सुबह 9 से 10 बजे तक, तो सूरज की रोशनी तब्दील हो रही है, तो पत्तों का रंग तब्दील होने लग जाता है। You would just look at it and you would be so enchanted. So yes, I Exactly. think curiosity is important, yeah. Exactly. So keeping that in mind, I guess बहुत ज़्यादा thoughtful हमारी डिसीजन रही है, और again thanks a lot यार, and Please मुझे सीरियस ये कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस कन्वर्सेशन थी, प्लीज़ मुझे सीरियस मत लीजिए, मतलब ठीक, मतलब फाइन, कोई मसला नहीं है, हम we were just thinking out loud, that's all. so like if you're pitching, so do you want कि हम तुम्हारे साथ अगला सेशन स्टैंड अप कॉमेडी पे करें? वैसे मैंने कभी पता है कभी की नहीं है, बट इट कुड बी अ गुड लिटिल, आई मीन एक्चुअली आल्सो क्यूरियस अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी एज़ वेल। अगर आप Exactly, अगली like बार हाँ, अगली बार अगर आप अगला सेशन करेंगे तो उसमें जुगते भी साथ-साथ चला लेंगे हम, कोई मसला नहीं है, मैं याद never करके mind. आऊँगा जुग। So that will be your vibe. हाँ, हाँ। So, okay, Hassan. Thanks a lot, यार. Okay, okay, listeners. I hope आपकी बहुत अच्छी learning हुई होगी. And till the next topic, until the next podcast. Allah Hafiz.